एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्ति। आप सभी का स्वागत है। बताएं सबसे पहले कि कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी वेल। टुडे वी विल टॉक अबाउट दिल्ली पुलिस, जिसमें बहुत सारे लोगों के अंदर ये जज्बा होता है कि हाँ, हमें दिल्ली पुलिस में ही जाना है, हमें जाना है। तो आज हम दिल्ली पुलिस के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हम पहले दिल्ली पुलिस का हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। द दिल्ली पुलिस इज़ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस होती है हमारी नेशनल एजेंसी होती है, एनफोर्समेंट एजेंसी होती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि हमारी दिल्ली के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस कम्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो दिल्ली पुलिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और दिल्ली की इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर काम करती है दिल्ली पुलिस। मतलब इनको ऑर्डर्स यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे दिल्ली पुलिस के मतलब कि कहाँ से क्या मिलते हैं। और एक बात और बताती हूँ आपको मैं, दिल्ली पुलिस में 2015 में जो दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ थी हमारी 84,536 थी। मतलब मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स हमारी जो थी वो कितनी थी, 84,536। अब चलो भाई, ये तो हो गया दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस क्या है, किसके अंडर काम करती है, ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या होता है। पहले हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो अब हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस होता है, देखो सब्जेक्ट इसमें होते हैं 4। एक होता है रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल नॉलेज हमारी जितनी भी होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और होता है एक कंप्यूटर नॉलेज कि हमें कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। तो रीजनिंग का इसका होता है 25 मार्क्स का क्वेश्चन 25 मार्क्स का पोर्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक मार्क्स के इसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 50 मार्क्स का होता है हमारा जीके का, 15 मार्क्स का होता है हमारा न्यूमेरिकल का, और 10 मार्क्स का होता है कंप्यूटर का। और इसमें 10 ही क्वेश्चन होते हैं, समझ गए। जितने मार्क्स उतने क्वेश्चन। जैसे रीजनिंग हमारा 25 मार्क्स का है तो इसमें 25 क्वेश्चन है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं फिजिकल पे। चलो भाई, हमने रिटर्न तो किसी तरह कर लिया कंप्लीट। अब हम आते हैं फिजिकल के पे। फिजिकल होता है क्या होता है फिजिकल जो होता है इसका, वो किस पे बेस होता है, रेस पर, लॉन्ग जंप, हाई जंप। ये इन टेस्ट पे बेस होता है फिजिकल पे हमारा, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस मेन यही होते हैं। बाकी तो अपनी बॉडी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए ताकि हम आगे काम कर सके, अच्छा वो कर सके, ठीक है। अब हम आते हैं भाई, चलो डीपी सिलेबस हो गया, दिल्ली पुलिस के बारे में जान लिया, फिजिकल हो गया। अब हम आते हैं दिल्ली पुलिस की सैलरी पर। सैलरी दिल्ली पुलिस की, इसमें ना पता है हमारे कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे 3 जगह, ठीक है। देखो फैक्टर्स में हमारा है जैसे 7th CPC एंट्री, इसमें कांस्टेबल को मिलते हैं हमारे 21,700 यानी कि 21,700 रुपये। और जो हमारा सब इंस्पेक्टर होता है उसको मिलते हैं 35,400 यानी कि 35,400 रुपीज़, ठीक है। हम अब हमारा आता है दूसरा फैक्टर DA में कांस्टेबल को मिलते हैं 2,604 रुपये, 2,604। और हमारे सब इंस्पेक्टर को मिलते हैं 4,248, 4,248। नाउ थर्ड फैक्टर होता है हमारा HRA, इसमें कांस्टेबल को मिलते हैं हमारा 5,208, 5,208। और सब इंस्पेक्टर को मिलते हैं हमारे 8,496, 8,496। तो कुल मिला के सारे फैक्टर से मिला के कांस्टेबल की सैलरी होती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी होती है हमारी 29,512, 29,512। और सब इंस्पेक्टर की होती है हमारी 48,144, 48,144, ठीक है। चलो अब यह हो गया। अब इसका पता है इसमें क्या होता है कि
दिल्ली पुलिस में चलो भाई हमने सैलरी वैलरी देख ली। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें ये होता है चांसेस। जैसे मान लो हमसे 1 साल में क्लियर नहीं हुआ, 6-7 महीनों में नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, तो क्या किसी को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है? ठीक है, दिया जाता है, लेकिन उससे पहले हम एज देख लें। एज में देखिए, कैंडिडेट कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय सॉल्विंग डीपी प्रैक्टिस पेपर। डीपी प्रैक्टिस पेपर मतलब ये होता है कि इतनी एज तक हम सॉल्व कर सकते हैं। जर्नल वाले 25 ईयर्स तक, SC/ST 30 ईयर्स तक, OBC 28 ईयर्स तक, डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो हैं दिल्ली पुलिस के ST और SC वो 43 ईयर्स तक, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हाउ कैन आई गेट जॉब आफ्टर 12th पुलिस इन दिल्ली पुलिस में हम 12th के बाद कैसे जॉब ले सकते हैं। सो SSC हमारे एक कोर्स होता है SSC का, 5 से 6 महीनों का ये कोर्स होता है हमारा, ठीक है। 4, 5, 6 ऐसे में होता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो SSC के ऊपर ही होगी, सो प्लीज़ यू मस्ट वॉच, फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो देखिए SSC हम देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा वैकेंसीज़ निकलती है मेल और फीमेल्स के लिए 5846 वैकेंसीज़ निकलती है, ठीक है, जो SSC क्लियर कर लेता है। उसके SSC में भी फिजिकल होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ दिल्ली पुलिस। अब भाई दिल्ली पुलिस हम बने कैसे, ठीक है, हमने सब तो जान लिया। अब हमें एक भाई दिल्ली पुलिस के कि हम बने कैसे ये और बता रहा हूँ। तो ऑल कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर और एक्स सर्विसमैन पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और CBT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT क्या आएगा, जिसको आप मार्क कर लीजिए, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ये देना होता है। उसके बाद क्वालिफाइड जो वहाँ से जो हमारा जो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे मेल फीमेल वो सारे फिर आ जाते हैं हमारे फिजिकल के लिए। और जो हमारा CBT का एग्ज़ाम होता है वो 1 आवर 30 मिनट्स का होता है, मतलब टाइम एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब देखो चलो भाई प्रोसेस भी हो गया। अब हमने मान लो फिजिकल भी क्लियर कर लिया, बस ये 5-6 महीनों में क्या हम बन जाएंगे दिल्ली पुलिस में, हमारी कोई जॉब लग जाएगी? सो यू आर रॉन्ग, नहीं लगेगी। उसके लिए हमें पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग यानी कि हमें सिखाया जाता है काम कैसे क्या करना है। तो वो ट्रेनिंग होती है हमारी 9 मंथ्स की, ठीक है। हमारी जो हमारी ट्रेनिंग होती है ये 9 मंथ्स की होती हैं। इसमें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे क्या करना होता है ये भी बताया जाता है। और 90% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। अगर हमारी ट्रेनिंग में 90% अटेंडेंस नहीं होगी तो हम जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं दिल्ली पुलिस के वो हम नहीं दे सकते। तो 90% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, समझ गए? सो अब हम आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है और लोगों को जानने में भी होता है। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये क्या चीज़ है दिल्ली पुलिस में? ये बहुत बारी ये नाम सुनने को आता है, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये है क्या? तो देखो, ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन दे आर कॉल्ड अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर। इनकी जो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में उसको हम कहते हैं अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के अंडर ट्रेनिंग करना। और उसी को मतलब देखिए ध्यान से सुनिएगा ये वाली लाइन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के अंडर करना। इस टाइम को जितने टाइम हम ट्रेनिंग करते हैं इस टाइम को हम बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड ऑफ सब इंस्पेक्टर और प्रोबेशन पीरियड ऑफ सब इंस्पेक्टर। और ये वाली जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की होती है। इन्हीं 9 मंथ्स में से 6 मंथ्स की हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा
दिल्ली पुलिस के बारे में सारी जानकारी होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ जानना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनेगी? SSC के ऊपर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और जो हम 12th के बाद इसको कर सकते हैं और 18 एज कंपल्सरी होती है इसको करने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डालूंगी मैं कल परसों तक। सो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई और मेक अ वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like the video and subscribe the channel. Thank you.